वेलकम स्टूडेंट्स। पंजाब के ऑल बोर्ड की सेकेंड ईयर मैथ पेयरिंग स्कीम 2024। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि आप पेयरिंग स्कीम बनाएं 2024 की। मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है सेकेंड ईयर क्लास 12 की मैथ की कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, फुल बुक की पेयरिंग स्कीम है ये, जो अगर आपने करनी है तो जिस तरह मैं बताऊंगी आप लोगों को, आपने वैसे ही करनी है तो आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो MCQs का होता है। ठीक है, तो MCQs आएंगे आपके 20 मार्क्स के। और MCQs किस किस चैप्टर्स में से आएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आएंगे। अब आपने MCQs किधर से करने हैं, या आपने MCQs जो है वो की बुक से करने या फिर मॉडल पेपर से करने हैं। अगर आप की बुक से कर लेंगे तो अच्छी बात है, हर चैप्टर वाइज आप MCQs तैयार कर लेंगे, नहीं तो मॉडल पेपर में से भी MCQs आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये तो यही कहूँगी कि आप की बुक ले लें, क्योंकि की बुक से अच्छा MCQs, ज़्यादा MCQs जो हैं वो की बुक से ही आते हैं। तो आप इसकी मैथ की बुक ले सकते हैं। 20 मार्क्स के MCQs आएंगे, हर चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से आएंगे 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे 4। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी वीडियोस भी बना दूंगी। अगर आपने हर चैप्टर के से कोई भी MCQs, कोई भी आपने इसकी लेक्चर्स, इसकी एक्सरसाइज समझनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझा भी दूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पेपर्स आपके होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, इसमें से आएंगे आपके MCQs 2 MCQs आएंगे। ठीक है, अगर आप इसकी की बुक लेंगे तो आपको हर एक टॉपिक के अलग अलग MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 जो है वो है डिफरेंशिएशन। इसमें से आएगा, इसमें से 4 MCQs आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से 4 MCQs आएंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी। चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसमें से आएंगे 4 MCQs। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से आएंगे 2 MCQs। और चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन, इसमें से आएंगे 3 MCQs। और चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स, इसमें से आएंगे 1 MCQs। ठीक है, ये तो हो गया MCQs। अब मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से कितने आएंगे और कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, चैप्टर नंबर 1, इनके चैप्टर नंबर 1 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 आएंगे। ठीक है, फंक्शंस एंड लिमिट्स में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे 7 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब कि आपको चैप्टर नंबर 2 जो है वो अच्छे से इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे लाजमी। डिफरेंशिएशन, उसमें से आएंगे 7 MCQ। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से। इनके शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में से बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आए 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में से 4 आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 5 आएंगे। ठीक है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, और 7 जो है वो भी लॉन्ग के लिए, तो इनको अच्छे से कर लें। अब आप करते हैं लॉन्ग के लिए क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस के जो पेयरिंग है वो बहुत ही इजी पेयरिंग, 2024 की पेयरिंग। ठीक है, इस पेयरिंग के मुताबिक आप करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में से जो ए पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 में से। इसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, इनकी इसका मतलब आपको चैप्टर नंबर 2 और 1 और ये अच्छे से आना चाहिए, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से हमने 2 पार्ट्स करने होते हैं, तो एक्सरसाइज में से आएगा एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 में से एक पार्ट आएगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज समझनी हो तो आप मुझे बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी, बहुत ही ईजी मेथड्स मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको पेपर में करने में कोई मुश्किल ना हो और ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस भी ना हो।
इसके बी पार्ट जो है वो 4.1 और 4.3 में से आएगा। ठीक है, इसकी पेयरिंग है, इसको हम इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पार्ट्स हैं बी पार्ट, इसमें से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मिला के इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो ए पार्ट जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 और 3.8 में से आ सकता आएगा, इन दोनों में से किसी एक में से आ जाएगा। और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 में से। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ए पार्ट आएगा एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 6.3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है वो बी पार्ट, उसका आएगा 4.4 या फिर 4.5 में से। ठीक है, इनके 4 चैप्टर भी आपको अच्छे से करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है 6.4 और 6.9 सिर्फ इन दोनों में से किसी एक में से आ जाएगा। और का बी पार्ट चैप्टर नंबर 7, कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसकी मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बना दी। अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर, कुछ भी चीज़ आपने इस बुक में से समझनी हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना लूँ ताकि आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। मेरे भी इसमें से बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे, तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इसके मुताबिक करें तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये सारे। ठीक है, MCQs शॉर्ट और लॉन्ग, ये तीनों पेयरिंग स्कीम मैंने आपके बना दी है। नेक्स्ट मैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के गेस भी लगवा रही हूँ। अगर आपने और गेस लगवाना है तो फिर इसकी आपके लिए स्पेशली मैं लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी, ताकि आपको आसानी से समझ लगे कि किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग और कौन सा शॉर्ट MCQ क्वेश्चंस है। वो एक्सरसाइज में से बता दूंगी मैं आपको कौन कौन सा आपने करना है।